के शोभा जनित बन की, के शोभा वृंदावन की मैया रोई रही यमुना में। कि मैया जमोहन की, कि मैया जमोहन की जसोदा रोई रही यमुना में। आज मैया यशोदा सिर पटक पटक करके रोदन करती है, अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी जब मेरा श्याम नहीं है। अरे दामा तूने जुल्म गुजारा, अरे दामा तूने जुल्म गुजारा और अब खोई दया मेरो बंसी द्वारा। कि क्या गति करमन की, कि क्या गति करमन की मैया रोई रही यमुना में। कि मैया जमोहन की जसोदा रोई रही यमुना में। आज मैया यशोदा दामा से कहने लगी, अरे दामा तूने गेंद के पीछे मेरे श्याम को काली देह में डाल दिया, तूने अच्छा नहीं किया। अरे बिन मोहन के मैं नहीं पाऊं, अरे बिन मोहन के मैं नहीं पाऊं। अरे कूद यमुना में प्राण गमाऊं, के लगे मैंने जीवन की, के लगी मेरे जीवन की मैया रोई रही यमुना में। मैया जमोहन की, आज मैया सिर धुन धुन के पछता रही है। सभी गोपी ग्वाल, बाबा नंद, मैया यशोदा, सभी गोपियों के साथ राधा सभी जाकर के उसी यमुना के किनारे पहुंचे। उसी काली देह पर सिर पटक पटक के रो रहे हैं। बलराम जी ने समझाया, मैया यशोदा मेरे कन्हैया का संसार में कोई बाल बांका करने वाला नहीं है, तू क्यों बावरी हो रही है? मेरा श्याम लौट के मेरे पास अवश्य आएगा। पर मैया जवाब देती है, अरे मैंने बहुत समझाया था, हर जगह जाना पर काली देह के पास मत जाना। इधर भगवान कन्हैया यमुना जल में अंदर प्रवेश करते हुए चले, धीरे धीरे यमुना में अंदर प्रवेश करके वहीं पहुंच गए जहां काली नाग सो रहा है। नागनियां पहरा पर खड़ी हुई थी। भगवान को आते हुए नागनियों ने देखा तो नागनियों ने दौड़ के भगवान के मार्ग में आ गई। जवाब दिया, अरे लाला क्या तो तू डगर भूल गया? क्या घर नारी रिसाइयां? क्या तो तेरी पत्नी ने कुछ कह दिया या तेरी माँ ने कुछ कहा है जो तू मरने के लिए यहाँ चला आया? अच्छा हुआ जो हमारे पति सो रहे हैं, यदि जाग रहे होते ना तो एक ही फुसकार में तेरा काम तमाम हो जाता। भगवान कहने लगे, नागनियों हमने ना तो तुमसे कुछ पूछा, न तुम्हारे पति के बारे में मैंने कुछ पूछा, और बिना पूछे ही अपना परिचय देने लगी कि हमारे पति जग रहे होते तो फुसकार मार देते, ये हो जाता वो हो जाता। हमें तुम्हारे पति से क्या लेना देना है? मेरी तो इसमें गेंद गिर गई है, मैं अपनी गेंद ढूंढने के लिए लाए हैं। जैसे ये कहा, नागनियों ने कहा, लला यहीं रुक जा। वैसे देखने में बहुत छोटा है पर तेरी बातें बड़ी हटीली हैं। किसी माता की गोदी क्यों सूनी कर देगा?
हम तेरी गेंद ढूंढ के यहीं दे देंगे, यहीं से वापस लौट जा, हमारे पति जग जाएंगे, और जग गए तो तेरी खैर नहीं होगी। भगवान ने कहा नागिनियों अब गेंद बाद में ढूंढना, पहले अपने पति को जगा दो, देख ले तुम्हारे पति में कितना बल है। नागिनी कहने लगी जितना ही छोटो है उतना ही खोटा है, हमसे डांट रहे हैं तो वो हमसे उल्टा कहता है कि तुम जाके जगा दो। बेटा शायद तुम्हें मेरे पति का बल मालूम नहीं है। भगवान कहने लगे अब तेरे पति का बल ही पहले देख ले, जाके अपने पति को जगा दो। नागिनी कहने लगी हम कदाप नहीं जगाएंगे, मुझे दया आती है तुम्हारा रूप देख करके, कितना सुंदर स्वरूप है, किसी मैया की गोदी सूनी हो जाएगी। भगवान कहने लगे नागिनी तुम नहीं जगाओगी तो हम तो जगा ही लेंगे, हम जगा लेंगे। भगवान आगे बढ़े, नागिनी चीखने लगी बेटा रुक जाओ, अरे रुक जाओ, पर भगवान किसी के रोकने से नहीं रुके और आगे बढ़ के भगवान कन्हैया ने कि आगे बढ़ के श्याम ने दीनी पूछ दबाई, आगे बढ़ी गोपाल ने दीनी पूछ दबाई, अरे सनन सनन सन्नाई की उठो नाग गए आए, जैसे ही गोपियां रोकती रही, नागिनियों ने बहुत रोका पर भगवान किसी के रोके नहीं रुके और आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। जहां नाग सो रहा था, नाग की पूंछ पर लात का प्रहार कर दिया और जैसे ही लात का प्रहार किया, नाग सन्नाटा हुआ जाग पड़ा, जीभ लबलबाने लगा, नेत्र मजे के खुले रह गए और सामने भगवान के दौड़ा पर भगवान ज्यों के त्यों खड़े हो गए। आके पैरों से भगवान में अंटा लगाने लगा कि फो 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 करकी हर वो गिरधारी में चिपट गया, पर नहीं हिले मन मोहन भी वो मन मोहन वो बन गया। गिरधारी में लिपट गया, पर नहीं हिले मन मोहन भी, पर सारे बदन में चिपट गया। आज मेरे प्रेमी भक्तों भगवान ज्यों के त्यों खड़े हो गए। नाग पैरों से लेके पूरे बदन में अंटा लगाने लगा। जब पूरे बदन में अंटे नाग ने लगा लिए, जैसे ही मुख फाड़ के उस नाग ने भगवान की गर्दन पकड़नी चाहिए, भगवान ने कहा नाग अभी तक तुम करते रहे, हमने कुछ नहीं कहा, अब थोड़ा मुझे भी तो देखने दो। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने उसका एक हाथ से तो सिर पकड़ा और अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने अपना रूप इतना बढ़ाया कि नाग की सारी पसुरिया की पसुरिया चिटक गई, मुख का खुला रह गया, जीभ बाहर निकल गई, नेत्र खुले के खुले रह गए, मुंह से रक्त निकलने लगा। जैसे ही रक्त निकला, नागनियों ने देखा कि ये तो हमारे पति के प्राण जा रहे हैं। नागनी दौड़ के चरणों में गिर पड़ी, जवाब दिया प्रभु मैंने पहचान नहीं पाया, अब मेरे पति को मारो नहीं, मुझे झोली पसार के मैं अपने पति की भीख मांग रही हूं, मारिए नहीं। भगवान कहने लगे नागिनियों अभी तो ये कह रही थी एक फुसकार में काम तमाम हो जाएगा, तो अपने पति से कह दो जितना और बल हो वो सारा बल लगा दे। नाग कहने लगा त्राहे माम मैं शरण तुम्हारी, अब मारो नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा अब ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पहले हमारे 2 छबरिया नील कमल के पुष्प लेके आओ, मेरी गेंद खो गई, मेरी गेंद ढूंढ के लाओ। नागनी दौड़ी, गेंद लाई है, 2 छबरिया पुष्प लाई हैं। भगवान से कहा प्रभु अब तो छोड़ दो।
भगवान ने कहा अब ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इधर मैया यशोदा सभी गोपी ग्वाल परेशान हैं, सिर पटक पटक करके रो रहे हैं। इधर भगवान श्याम सुंदर ने नाम से कहा अब ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पहले हम तुम्हें इसी रेती में नाथेंगे। उसी अंदर किस काली देह के अंदर ही उस नागनाथ को नाथ लिया। उस काली देह के अंदर ही उस नागनाथ को नाथ लिया। फन पर बंसीधर बंसी को अपना ही बजाना बात किया। आज भगवान श्याम सुंदर ने उसी काली देह के अंदर उस नाग को नाथ लिया। फन पे बंसी बजाने लगे। नाग कहने लगा प्रभु अब तो हमारे प्राण ही जा रहे हैं, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, प्रभु मुझे छोड़ दीजिए। नागनी कहने लगी महाराज हमारे पति की ज्यादा तबीयत बिगड़ रही है, अब तो छोड़ दो, कृपा कर दो। भगवान ने कहा देखो ना